हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आ गए फिर से एक बार बगीचे में। तो आज मैं लेट हो गया। सुबह एक तो लेट से उठा क्योंकि शाम को मुझे बुखार हो गया था। तो बुखार होते होते फिर नींद आ गई। तो सुबह मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि कल का जो ब्लॉग है वो मुझे एडिट करना था। तो जैसे काफ़ी दिनों के बाद शुरू करा काम, तो फिर एक वो रहती है कि मैं ब्लॉग डालूँ कि ना डालूँ। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और डाल दिया। तो अभी हम घूम रहे बगीचे में क्योंकि आज यहाँ पर आत्माराम भाई भी नहीं है और राजेश भाई भी नहीं है, और पापा जो है वो गए हैं मशीन वाले से बात करने कि हमने अगले सेब जो है कब तोड़ने हैं। वैसे तो 1 तारीख का रखा था, लेकिन मैंने कहा कि रात को सेब नहीं भरा जाएगा, सेब भरा जाएगा दिन में। तो इसलिए एक दिन पहले सेब तोड़ेंगे, दूसरा दिन सेब भरने के लिए रखेंगे। तो अभी हमारे सेब में बगीचे में आपको दिखाता हूँ किस तरह से पानी भर। तो आप देख सकते हैं लगातार बारिशों के साथ जो मैंने ट्रेनें बनाई है, ट्रेनों में जो है पानी इस तरह से भर रहा है। और ये ट्रेन बनाई थी हमने ड्रॉट के लिए, लेकिन अभी आजकल तो ये हमारे लिए मुसीबत ही बन रही है फ़िलहाल। तो ये है अपना बगीचा, कल भी आपने ब्लॉग में देखा। और हाँ, आधा ब्लॉग पड़ रहा है, आधा ब्लॉग पड़ रहा है हमारे मतलब फुल ब्लॉग अगर आपने देखना है तो पूरा ब्लॉग पड़ेगा आपका यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। और कुछ एक हाइलाइट्स पड़ेगी अपनी फेसबुक पर, क्योंकि इस पे एक दिक्कत है, इस पे मैं पूरा ब्लॉग नहीं डाल सकता क्योंकि फुल ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता भाई, तो वो फेसबुक उठाता नहीं है। तो तब करके जो है मैं कुछ एक एडिट तो मैं पूरा करूँगा, पर जितना पड़ेगा फिर उतना पड़ेगा। बाकी अगर पूरा ब्लॉग किसी को देखना है तो आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो फिलहाल अभी इस साइड को तो है नहीं शुए, तो अब चले हम दूसरी साइड को, क्योंकि आज हूँ भाई मैं अकेला बगीचे में, आज नहीं है कोई भी नहीं साथ। तो शुए उतना नुकसान नहीं कर रहे जितना ये हमारे कबूतर और गुगतिया कहते हैं जिनको, वो कर रही है। और एक तोतों की थोड़ी सी बड़ी सी प्रजाति, उनको हम लम्बुजड़िए बोलते हैं अपनी भाषा में, वैसे मुझे पता नहीं उनको क्या कहा जाता है। तो वो नुकसान कर रहे हैं, यहाँ पर झाड़ रहे हैं मतलब सेब को, क्योंकि सेब अब तैयार भी हो चुका है। क्योंकि अब तो हाइट का सेब भी चल पड़ा है यार, अभी तक हम तो बगीचे में ही फंसे हुए। तो हमें होना है 15 अगस्त से पहले फ्री सेब से। तो आप देख सकते हैं कितना कहर, तगड़े वाला कहर शुए जो है 3 महीने में चाहते हैं भाई, बुरी हालत कर देते हैं। तो पूरा ब्लॉग आपको मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आधा ब्लॉग फेसबुक पर, जितना पड़ेगा फेसबुक पे। बाकी जो से शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी मैंने बक करी है, जितना भी मैंने कुछ बोला है, वो सब उस पर मिलेगी। तो ये है हमारी पहाड़ियों की ज़िंदगी बगीचे में। बस चलते जाओ, बैठना नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो अगर क्या भाई क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे रुकना पड़ता है बीच में ना, देखना पड़ता है कि पेड़ों में कहीं बैठे हुए तो नहीं है। तो मुझे आप देख सकते हैं, तो अभी यहाँ बैठा था मेरे मुंह के सामने बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाह रहा था लेकिन वो उड़ गया, इस पेड़ में बैठा था। तो अभी वो उड़ के चला गया। अब जो है फिर से एक बार हम शुओं को भगाने के लिए तैयार है बिल्कुल। और ड्रॉपिंग देख सकते हैं, ड्रॉपिंग कितनी हो रही है, बिल्कुल अच्छे सेब जो है झड़ के झड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हाफ रेड हो चुका है हमारा सेब बिल्कुल। तो इसको भी मैं इकट्ठा करके मार्केट भेजूंगा, या तो मैं फिर इसमें ही रहने देता हूँ इनको, क्योंकि इसमें इतना न्यूट्रिशन होता है जितना एक खाद में नहीं हो पाता, क्योंकि पूरा न्यूट्रिशन ये। तो अभी फिर से मैं चला हूँ एक छोर से दूसरे छोर की तरफ। तो आप देखते रहिए हमें और हमारी करामातें। लोग मुझे कमेंट भी करेंगे कि बड़ा तिलक लगा के ब्लॉगिंग करता है। तो भाइयों देखो,
तिलक अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। तो मुझे नहीं पड़ता लोगों से फ़र्क लोग मुझे क्या कहे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पहले पिछले साल मतलब पिछले 10 साल से बहुत कुछ कहा जा रहा था कि मैं स्मोक करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन मैंने सब भाई साहब सब कुछ त्याग कर आज हम अपने पाँव पर खड़े हुए दोबारा। काफ़ी सारे लोगों का काम है कहना, लोग रहते हैं कहने, पर जिन्होंने मुझे कहा था वो आज खुद पछता रहे। जा 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 जा। तो भाइयों कहते रहो। नहीं है थले भाई जी, अरे पेड़ों में तो बैठे रहने दो, बगीचे को नहीं आने चाहिए। भाई जी और पापा जी तो बहुत ज़्यादा डरते हैं भाई, मैं भी इनको बैठने देता हूँ। मतलब आसपास के पेड़ों में बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे कड़ई का, फगैंड का और सड़क की डाली का, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें मैं बैठने रहने देता हूँ इनको। बस बगीचे में नहीं आओ भाई, बगीचे में जो है, बगीचे में नहीं मैं बैठने देता। बाकी तो भाई इनकी भी ज़िंदगी है यार, ये भी तो, इनमें भी तो जान है। बाकी मैं इनको बैठने देता भाई, कहीं भी बैठो, बस बगीचे में मत आओ भाई। जा तो भाई आप लोग मेरी चीखों से और मेरे बकवास से परेशान मत होकर मुझे अनफॉलो मत करना भाई। एंटरटेनमेंट मुझे आता नहीं, तो ये है बात। एक्चुअली मेरे पास स्टैंड नहीं है भाई, वो रखा है मैं घर में, तो ऐसी है बात। तो एक बार दोबारा से शुरू हुए हैं हम तोते बगाने, और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी जो लग गई है, क्योंकि इस टाइम भीगना भी जरूरी है। बुखार से बुरे हाल बेहाल, फिर भी भीग रहे हैं। तो शहर के लोगों के मजे होती है, शहर के लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलते, अगर वो भीग जाए तो बीमार हो जाते हैं। हम बीमार हैं तब भी भीग रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाते हैं। तो भाई हम शूए पका रहे लगातार, 3 महीने हो गए हमें बगीचे में। बीच में मैं तो चला गया था, मेरे एक कथा थी गुरुजी के साथ, तो उनके साथ चला गया था बीच में, और थोड़े बहुत इवेंट्स वगैरह चले रहते हैं अपने, कुछ ना कुछ राजेश भाई के साथ, फिर उनके साथ चला गया था। तो बाकी तो मेरे पिताजी ने भाई बहुत मेहनत करी है, बहुत हद से ज़्यादा। शूए जागे हैं, स्प्रे करी कंटिन्यू, और हमें फ्री रखा है भाई। हाँ, तो अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में गाला ड्रॉपिंग का हुआ जो ड्रॉप हुआ था वो गाला है मेरे हाथ में। तो लेट्स चेक करते हैं इसमें कितना रस है। भाई क्या हो गया सिर्फ पूरा नमक और मिर्च होता ना, एंड हाँ ध्यान रखना पड़ता भाई, कहीं बैठ ना जाए। बड़ा मजा लिया हुआ है खाने का। हाँ गजब टेस्ट है गाला।
भले ही हरा हरा लग रहा है लेकिन ये पक गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है खाने लायक। तो दोस्तों, लोग बुखार में सेब नहीं खाते लेकिन मैं सब कुछ खाता हूँ, क्योंकि जैसे बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है, और अगर ठंड से बुखार हुआ हो तो ठंड को काटती है, और अगर गर्मी से बुखार हुआ हो तो गर्मी को काटती है। सेब खा के हो गया फातिक भाई। तो आप सुन ही रहे होंगे यहाँ पर चार कर रहे हैं। भाई मेरा स्टूल ऐसा है, मैं बगीचे में नहीं बैठने दूंगा, बाकी भाई अरे परे पेड़ में बैठो जरूर बेशक, बस सेब ना खाओ यार। बगीचे में आके तोतों की बात कर रहा हूँ। तो पूरा ब्लॉग मेरा मिलेगा आपको यूट्यूब पे, यूट्यूब को जरूर आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हाँ जो मैंने 2 चैनल बोले थे वो 2 चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप कहेंगे अब तो अति दे दिया यार इसने, तो फिर से आ गए यार। ये ना पकड़ने बड़े मुश्किल होते हैं, वीडियो में ना कैप्चर नहीं होते, कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम थे गए हुए कहाँ गए थे, वही वाली बात हो जाती है ना फिर यार, कि बोलना तो चाहते लेकिन क्या बोलें। फिर आप बोलोगे कि पुरानी स्टोरियाँ सुनाने लग गया है, तो पुरानी स्टोरियाँ इसलिए सुना रहा हूँ भाई कि पुरानी स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ भाई कि नया कुछ है ही नहीं, क्योंकि 3 महीने से बगीचे में खड़े हैं। तो पुरानी स्टोरियाँ है उसको सुना के शायद फॉलोअर्स खुश हुए और बढ़ते रहे। सो फिलहाल कुछ और दिमाग में आएगा तो आपको बताऊंगा, अभी तो फिलहाल बस घूमने का काम है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चली है जिंदगी की गाड़ी। तो भाई आप लोग बोलेंगे कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हिलता रहता है, तो मैंने जो है गिम्बल वो मैं घर में ही रखता हूँ, क्योंकि गांव से मैं इसलिए नहीं लाता भाई, गांव से मैं इसलिए नहीं लाता क्योंकि काफ़ी लोग देखेंगे फिर बोलेंगे यार देखो अब बगीचे को जा रहा है, वहाँ भी स्टैंड स्टूल लेके साथ चला है, मानता नहीं है। तो जब मैं न्यूज़ रिपोर्टर था उस टाइम ही भाई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे, क्योंकि मैंने एक ऐसी न्यूज़ लगाई थी, वो तो बेचारे अब रहे नहीं ज़िंदगी में जिनकी मैंने न्यूज़ बनाई थी अपनी पंचायत की। पर उस टाइम भी काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये वाली ऐसी न्यूज़ें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर मेरे कुछ करने से किसी का भला हो रहा है ना तो मैं ज़रूर डालूँगा, ज़रूर बनाऊँगा। अभी भी मैंने ब्लॉगिंग शुरू करी है, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर उसके ऊपर ब्लॉग बनाऊँगा। हाँ, मैं खुद भाई असमर्थ हूँ, मैं खुद अगर किसी की वो नहीं कर सकूँगा हेल्प, मतलब पैसों से किसी चीज़ से जितनी होगी उतनी करूँगा, लेकिन पूरा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मांग के मैं ज़रूर करूँगा। अभी ये चीज़ मुझे मेरे गुरुजी से मिली। अभी लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने कितना दिया, भाई जितना दिया वो बहुत है। वहाँ पर सिराज में जो लोगों के साथ जो हुआ, क्या आपके बगीचे में है? कहाँ मेरे की आपके बगीचे में? ओके, तो अभी बैठे हैं भाई साहब के बगीचे में 2 शुए, तो अभी जाना पड़ेगा उनको उठाने। कहते हो है? नहीं तो नहीं कहता ना। क्या है? बोला बैठना तो पड़ता ही नहीं है,
बैठने वाली तो ज़िंदगी जो है 3 महीने के लिए हमें बिल्कुल भूलना पड़ता है कि कोई रेस्ट भी कुछ चीज़ होती है। ये है तो फिर आगे बड़े नीचे मत बैठना, ऊपर से तुम उठते रहो, अरे परे जहाँ मर्जी जाना है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ बैठते। ये देखो आप, ये है अभी दिखेगा कि नहीं, ये देखो यहाँ पर बैठा नहीं, 2 बैठे। जा! जा! ये देखो, तो भाई हर रोज इनका ये वाला अड्डा इनने से पकड़ा है ना, ये क्योंकि ये पेड़ है, तो पेड़ भी है ये आत्माराम भाई के। सुबह भी जागते हैं मैं और आत्माराम भाई, नीचे को मेरे पेड़ है, ऊपर को आत्माराम भाई के पेड़ है, तो इसलिए क्योंकि पेड़ों को हम काट नहीं सकते भाई, सीधी सी बात। देखो अगर हम काटेंगे तो 100 पेड़ और लगाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इनको काटने का कोई हमारा ऐसा प्लान नहीं है कि कोई प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो। तो जो पेड़ कट रहे हैं ना भाई, उससे हमारी प्रकृति के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ हो रही है, बहुत सारी। तो हम नहीं चाहते कि वो हो, तो इसलिए हम पेड़ों को नहीं काट रहे। हाँ, हम जगाली कर लेंगे भाई, हम सारे काम छोड़ छाड़ के बगीचे में बैठ जाएंगे, लेकिन अब पेड़ नहीं काटेंगे। जा! तो कुछ एक पेड़ काटने पड़ते हैं मजबूरी से, जैसे धर्म की लकड़ी के लिए या कुछ और के लिए, तो फिर वो तो भगवान ने भी लिखा है यार, तो भगवान ने भी बोला कि उतने तो चलते ही है ना। तो आप लोगों से एक बात साझा करनी थी कि जो ये है इसमें लग रही है ये ब्लैकिश टाइप, जो सेब से जुड़े हुए लोग हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये अल्टरनेरिया है। मैंने तो इसका नाम अल्टरनेरिया ये रखा है, पहले ये पत्ती ऐसी हो रही है क्योंकि ये स्केल तो है नहीं, ठीक है, स्केल नहीं है। जो ये ब्लैकिश आ रही है ये किस वजह से आ रही है, मुझे तो लगता है जैसे ज़्यादा बारिश हो गई, नाइट्रोजन बढ़ गया और फिर उससे अल्टरनेरिया फैल रहा है। तो मुझे बताएं कि ये क्या है, अगर अल्टरनेरिया है तो वो भी बताएं, अगर कुछ और बीमारी है तो वो भी बताएं, और ये भी बताएं कि मुझे लगी फसल में अभी इन पत्तियों के लिए स्प्रे करनी ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि मैंने करने की कोशिश करी थी पिछले साल भी, तो मेरे जो पत्ते हैं वो ड्रॉप हो गए थे, सारी पत्तियाँ झड़ गई थी और न्यून सेब रह गए थे। तब मैं नहीं करता, मैंने पॉलीराम करा था और भी बहुत सारी दवाइयाँ डाली थी। तो फिर मैं डरता हूँ भाई कि आत्माराम भाई मानते नहीं है, उतने में जितने मैं इधर को जाता हूँ उतने में इधर से आवाज़ आ जाती है कि भाई इधर आ गए, तो अब उधर को जाना पड़ेगा वापस। थक भी जाते भाई, कुछ एक आप लोगों के लिए एडिट कर ब्लॉग बनाते और एडिट करते। अभी बैठे बैठे मैंने एक ब्लॉग एडिट कर दिया, ये सेकंड पार्ट शूट कर रहा हूँ। तो हाय राम, जा! हल्की हल्की बूंदाबांदी अगर आपको दिख रही होगी मेरे माथे पे, माथा ही बोलते हैं यार, फोरहेड तो इंग्लिश में हो जाएगा। देखो भाई ऐसा है, अपनी मातृभाषा हिंदी है तो इसलिए हम अंग्रेज नहीं पढ़ना चाहते हैं, और हाँ मुझे उतनी आती भी नहीं। थक भी जाते यार, कुछ तो मैं बीमार भी हूँ। कल रात को मैं बहुत ज़्यादा बीमार, बुखार आ गया था मेरे को, फिर जो है मैंने दवाई खाई, खाना खाया और सो गया जी। तो चा 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 सुखदेव जी जो है मान नहीं रहे हैं भाई, हाँ अति दे दी है सुखदेव जी ने भी। अब मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि मैं इतने भागवत में जाता हूँ और सुखदेव जी मुझसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर मेरे बगीचे में आते हैं खाने के लिए। ये भी एक अच्छी बात है कि किसी के पेट में ही जा रहा है यार, किसी कोई ऐसे तो नहीं है कि वेस्ट हो रहा है, जैसे ड्रॉपिंग हो रही है, गिर रहा है, वेस्ट हो रहा है। वेस्ट वो भी नहीं हो रहा, वेस्ट वो भी वापस मैं उठा के उसको
कहीं ऐसे नहीं डालता, मैं उसको तौलिए में डालता हूँ, क्योंकि तौलिए में जो है वो रह जाता ना, उसमें जो अंदर जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो सारा दोबारा रिसाइकल हो जाता है। तो आजम भाई पेड़ों में भी नहीं बैठने देते शुरू को। तो भाई मैं अपने बगीचे में इस टाइम यहाँ ऐसा बैठा हूँ, आराम बैठा तो नहीं हूँ तो खड़ा, लेकिन हूँ निश्चिंत, क्योंकि मैं यहाँ बगीचे में तो नहीं आने दे रहा। अरे परे ज़रूर बैठो भाई। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में, सांस ले लेता हूँ, थोड़ी पानी पी लेता हूँ, है ना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों हम जा रहे हैं पानी पीने। पिछले 20 मिनट पहले मैंने बोल दिया था कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ, लेकिन नहीं जा पाया भाई। तो का इतना बड़ा कहर बहुत भयंकर रहा है आज तो, क्योंकि आज बादल है। तो अभी मामा जी से पानी मांगता हूँ पहले पीने को। अम्मा जी पानी तो दो, एक गिलास पीने को। हाय बहुत थक जाते भाई। साथ में ये शिवलाल भाई का और हमारे अपने ग्राम पंचायत प्रधान जी का। तो हमें पानी चाय कुछ भी चाहिए होता तो हम यहाँ आ जाते भाई पीने के लिए। खा क्या है वो माँ? दो गिलास पानी के पीने के बाद हम दोबारा अपने बगीचे में जाने के लिए तैयार हैं। तो अब निकले हम दोबारा से बगीचे को पानी पी के। मुझे लग रहा है मुझे फूड पॉइजनिंग हो रही है, क्योंकि मेरा मोमेंटिंग का मन कर रहा है अब पानी पीने के बाद। तो क्या कह सकते हैं, करता हूँ मैं थोड़ी देर में जुड़ता हूँ आपके साथ। दोस्तों एक बार फिर से हम छतरी के साथ तैयार है, छाते को बंद करके, क्योंकि बारिश रुक गई है भाई। तो आज हमारा बैठने का जो है, हमने बोरी रखी थी वो आज पूरी गिल्ली हो गई है, तो हम बैठने के लिए पत्थर का यूज करेंगे। आए बेराम। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच शुए पकाने और आप लोगों को बोर करने। तो अभी फिलहाल हमें बगीचे में ही, तो अभी मुझे आई थी पापा की कॉल, तो वो अभी जो मशीन पर, वहाँ पर मशीन के जो मालिक है हमारे उप प्रधान पंचायत के, वो वहाँ है नहीं। तो मैंने कहा कि छोड़ो अभी आ जाओ वापस, तो अभी वो आ रहे हैं वापस। तो अभी मैं जाऊँगा खाना खाने, क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में खाई थी ओनली मैगी, खाना मैं खा के नहीं आया। तो फिर अभी जाना पड़ेगा मुझे वापस खाना खा के घर। तो वही शेड्यूल है अपना, चलते रहो, बस रुकना नहीं है। हाँ बाकी तो अभी यहाँ से आगे है नहीं, हम आधे से वापस हो जाएंगे। तो वही है, जिंदगी की गाड़ी दौड़ रही है, शुए भगा रहे हैं। तो अभी आएंगे पापा बगीचे में, तब दिखाऊंगा भाई। उन्होंने बहुत मेहनत कर दिया इस बार क्या है, वो हर बार करते हैं, शुए वो भगाते हैं, हर चीज़ वो करते हैं, स्प्रे वो करते हैं, सब कुछ वो करते हैं। बस मैं मतलब करता तो मैं भी हूँ यार,
ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा तो भाइयों देखते रहिए सुनते रहिए हमारे इस ब्लॉग को। तो भाई मेरा ऐसा होता है कभी ब्लॉग छोटा भी होगा कभी लंबा भी होगा, आधे घंटे का तो ना होगा ही होगा। तो पूरा ब्लॉग तो आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, फेसबुक पे तो इतना बड़ा ब्लॉग चढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे चढ़ाएंगे 1 घंटे का 2 घंटे का ब्लॉग। तो आई होप आप लोग समझते हैं बात को क्योंकि मेरा ऐसा होता ना, लोग लिखते हैं, लिख के डालते हैं ऐसा है वैसा है ये वो, तो फिर पहले जिसके लिख लेंगे उसकी हाईलाइट्स बना लेंगे। भाई मेरा चलता है सीधा काम, जो यहाँ है और यहाँ है वो सीधा बोल रहा है शुए ये नहीं करने देते बातें ना आप लोगों से। बड़ा परेशान करके रखा है भाई। तो ये बातें नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। तो कल से तो मैं गिम्बल लाऊंगा यार, क्योंकि फोन पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है हाथों में। चमकते चांद को टूटा हुआ सितारा बना डाला। ये गाना है वो काफ़ी पहले बहुत वायरल हुआ, अभी 2 या 3 महीने पहले, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हुआ होगा। वो था, मैंने भी गाया था यार ऑडिशन में, ठियोग में जब ऑडिशन दिए थे उस टाइम पर। चलो वहाँ पर ढोलक वाले भाई ने भी अपनी कलाकारी इतनी दिखा दी कि बेचारा वो उसको यही समझ नहीं आ रहा था कि हम वहाँ ऑडिशन देने दे गए हैं कि वो ढोलक वाले भाई वहाँ ऑडिशन दे रहे हैं। तो इतने उल्टा सीधा बजाया भाई ने कि हमारे से बड़े बड़े कलाकार भी बेचारे बाहर हो गए, वो भी समझ से परे ही हो गए उनके काम। तो भाइयों जब भी ऑडिशन किसी का ले रहे हो ना, तो वहाँ सीधा सीधा बजाया जाता है, ना कि वहाँ आप अपना काम दिखा रहे हो, वहाँ आप दूसरों का काम सुन रहे हो, ना कि आप अपना काम दिखा रहे हो। तो भाई सीधा सीधा बजाओ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से बजता है। तो वो सीधा सीधा बजाया करो, सीधा सीधा वहाँ काम। हाँ कलाकार को भी आती है कलाकारी दिखानी, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके ऊपर हैवी हो जाए बेचारा। तो इस बार शायद हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ ढोलक वाला कौन है क्या है, नहीं तो हम तो भाई जाएंगे नहीं वहाँ। अगर जाएंगे भी तो ऑडिशन ही लेंगे, क्योंकि पिछली बार 300 लोगों ने ऑडिशन दिया, 300 में से 30 लोग भी वहाँ पर गाने नहीं पहुँचे स्टेज पे। तो हम नहीं मानते कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं नहीं हूँ कि मतलब मैंने ऑडिशन निकाला या ऑडिशन पे गया। हाँ मैंने भी अप्रोच लगाई भाई, अप्रोच से मैं पहुँचा, क्योंकि ऑडिशन से भाई वहाँ कोई पहुँचा ही नहीं। ऑडिशन से जितने भी लोग गए वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं। 300 लोगों ने दिया, 30 लोगों ने भी वहाँ पर नहीं गाया। आधे से ज़्यादा लोग भी अप्रोच वाले थे, उनमें मैं भी था ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के लिए भी वहाँ पर मैं गया था, ऑडिशन में मैं नहीं निकला। हाँ मैं नहीं निकला, मैं इसलिए वहाँ पर अप्रोच लगाई, क्योंकि वो जो 300 लोगों में से 30 लोग भी वहाँ पर जो गाने नहीं पहुँचे, इसलिए वहाँ मुझे गुस्सा आया। इसलिए मैंने वहाँ पर अप्रोच लगाई कि जब और अप्रोच लगा सकते तो हम क्यों नहीं। तो भाइयों ये है बात। तो अभी पापा आने वाले हैं, मैं मिलाऊंगा पापा से भी आपको। बहुत गजब के कलाकार हैं, गजब। वो गाना था जो मैं बता रहा था ना, वो गाना था कि फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं,
चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। ये गला इसलिए ऐसा लग रहा है 3 महीनों से चाचा यहाँ कर रहे हैं बगीचे में, तो इसलिए थोड़ा सा गले में खरखराहट सी और वो जो है चाचा करते हुए। तो अभी मुझे उस साइड से आवाज़ आ रही है, शायद राजेश भाई और पापा जो है बगीचे में पहुंच गए हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ उनके पास, उन लोगों को भी दिखाता हूँ आप लोगों से कि ये जो है ये हमारा बगीचा है, किस तरह से जो है इसकी हम केयर करते हैं। और कुछ मेरे पाँव में फंस गया था, इसलिए मैं नीचे झुकने देखने मुड़ गया कि क्या जो है मेरे पाँव में लगा। तो ये देख सकते हैं आप, इस बगीचे के ओनर पहुंच चुके हैं हमारे बीच, और इधर राजेश भाई भी पहुंच चुके हैं। तो अभी तक मैं अकेला संभाल रहा था मैं इस बगीचे को, और जो है ओनर पहुंच चुके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे मेरे फेसबुक प्रेमियों के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करें मेरे को। मैं 5 साल के बाद शुरू करा मैंने दोबारा, पहले भी जैसा प्यार दिया था न्यूज़ के लिए और इसके लिए वैसा ही शाम को चाहेंगे। मैं थका हूँ, बोले नहीं जा रहा है, फिर देखेंगे बाद में। अभी जो है फिर समझाएंगे लोगों को थोड़ा सा। तो मेरे पापा जी काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, मतलब सिंगिंग का, म्यूजिशियन का, काफ़ी सारे काम, और बस कैमरे के सामने थोड़े से आते नहीं हैं कभी। तो मैंने एक वीडियो डाला था इनका शिमला समर फेस्टिवल का, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार पापा क्या ठियोग 15 अगस्त में भी मैं और आप जाएंगे? जाएंगे तो जाएंगे, देंगे। अप्रोच वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अप्रोच वालों के लिए क्या कहेंगे, जो वैसे देखा जाए तो कलाकार का देखना चाहिए कि अपना जो हमारा ठियोग का है उसको चाहे जो भी है तभी सीखेगा ना जब उसको मौका मिलेगा। वो नया है चाहे पुराना है, जैसा भी है उसको सपोर्ट करेंगे तो उसका मन खुलेगा और अच्छे से गाएगा आगे के लिए। हम चाहेंगे कि शायद प्रशासन हमारे को भी छोटा स्टेज ठियोग वाला भी हमारे को दे दे। तो यही बात जो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले कि आप जब ऑडिशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर जो है ज़्यादा काम दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बजाओ भाई। तो मैं जा रहा हूँ घर, तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो अब बगीचा संभाल रहे हैं पापा, तो आपको यहाँ के रास्ते दिखाते हैं। 3 महीने हो गए शुए भगाते भगाते, तो गले का कैसा हाल है? गला तो पता हुआ ना, तो स्पीकर बना है। हाँ ये थोड़ा बेस तो खुल गया है गाने के लिए थोड़ा। तो आप लोग सोचेंगे कि इस तरह की बातें जो हम क्यों करते हैं, क्योंकि मैं और मेरे पापा हम रहते हैं बिल्कुल, मतलब नहीं वैसे तो बाप बेटे की तरह रहते हैं, वैसे तो मैं डरता बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन एक फ्रेंडली जो रहते हैं हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। मैं हर बात शेयर करता हूँ, हर बात झोली में डाल देता हूँ। पर जो मतलब जैसे हम एक हिसाब से हम क्रैलची पुटरोग वाले सबसे ज़्यादा क्रैले के लिए जाने जाते थे, है ना? तो एक हिसाब से हम क्रैलची, इसलिए पापा भी थोड़ा मजाक में। दोस्तों अब हम जो है चल पड़े घर को। हम पहुंच गए अपने मेन रोड में। तो यहाँ से जाता है हमारे बगीचे के लिए रास्ता नीचे, और इधर से होते हुए नीचे। तो अभी हम पहुंच गए अपने मेन रोड में। तो अभी है धुंध, नहीं तो यहाँ से ठियोग का नज़ारा बहुत गजब दिखता है। तो अभी हम चले हैं मेन रोड से। तो ये अपना गांव, ये है अपने ताऊ जी का गुरखों के लिए डेरा। तो ये अपना गांव है इसके पीछे ऊपर। तो अभी चले हम रोड से। तो जा रहे हैं घर। तो गांव में शूट करने का शर्म भी लगती है यार, कि इतने सालों के बाद शुरू करा ना दोबारा से, फिर थोड़ा सा लोगों को फेस करना, और ये वाली चीज़ें सब समझ सकते हैं आप लोग मेरी भावनाएं। तो बैटरी रहेगी 5% मेरे फ़ोन में। तो
जल्दी जल्दी मैं इसको भी यहीं रोकता हूँ, फिर यहाँ से जब मैं ऊपर पहुँचूँगा वहाँ भी शॉट डालूँगा। तो अभी ये थी बावड़ी, दिख रही होगी आपको। ये हम पहुँचे बावड़ी के पास, तो मंदिर के पास से चालू करूँगा व्लॉग, ठीक है। तब तक के लिए बाय। तो ये पहुँच गए हम अपने मंदिर के पास। तो ये है अपना घर पुराने वाला, और ये अपना गांव। तो हमारा जन्म हुआ है यहाँ। तो ये अपना गांव अभी, और यहाँ मिल गया हमें नमन भाई, हमारे नमन भाई। ये अपने गांव में गुड आफ्टरनून, जय श्री राधे। तो ये लड़का एक ऐसा लड़का है जो मुझे अपने गांव में सबसे अच्छा लगता है, ये अपने नमन भाई। और हो रहा है ब्लॉग शूट। अरे जाओ, कैसे है दोस्तों, ये है नमन भाई अपने। तो नमन भाई मैं 4 साल के बाद दोबारा शुरू कर रहा हूँ ब्लॉग, बढ़ाने चाहिए। तो ये नमन भाई है, इन्होंने मुझे बता दिया कि बढ़ाने चाहिए। हाँ यार, तो बताते हो कब मैं आया परसों। सेब नहीं तोड़े? एक था उसका लिख तोड़ा था। कितने? 5 बैठो, चलो बैठो। 5 होते हैं सेब पाएगा नहीं यार, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए, मिलते हैं। ओके, तो ये थे अपने नमन भाई। तो ये अपने चिकलेश्वर महाराज जी का मंदिर, इनकी वजह से सब कुछ है हम आज अपनी ज़िंदगी में। तो क्या बोल सकते भाई। ये बन रहा है नया मंदिर, और ये है पुराना, और यहाँ पर ही होता था एक पुराना मंदिर, और यहाँ से दिखता बहुत गजब का व्यू। तो ये थे अपने घर। तो दोस्तों अभी चले हम अपने घर। ये भी थे अपने घर। क्या कविता वाला तो मैं बन सकता हूँ, लेखक वैसे लिखता भी हूँ गाने थोड़े बहुत, पहाड़ी रैप टाइप और हिंदी भजन, काफ़ी कुछ लिखा है। तो आजकल जहाँ भी देखो वहाँ चा 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 ही चली है। तो ये है दोस्तों अपना मंदिर जो बनकर तैयार होने वाला है। ये अपना देवरा, और चले अभी घर को। तो फिलहाल अभी मैं यही वीडियो रोक रहा हूँ, फिर दिखाऊंगा घर पहुँच के कि आज खाने में बना क्या है। जाओ, तो मैं पहुँच गया हूँ घर। तो अब चल पड़ा है यहाँ पर मेरे फ़ोन में टाइमर। वो ये है मेरे घर, वो है मेरी दादी लगी है शुए को भगाने, और डैनी ने मुझे पहचान लिया है। तो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है भाई, ऑफ होने वाला है। तो फिर ये है दादी, वो है डैनी उधर। तो 10 मिनट का टाइम लूँगा मैं, और टाइमर जो है चल पड़ा है। हाँ, फ़ोन पहले चार्जिंग में लगाना पड़ेगा भाई जाके तुरंत। दादी रोटी करो जल्दी, जाना वापिस। तो फोन लगाना पड़ेगा भाई पहले तो चार्जिंग में। मिस्टर डैनी हटो, हट जा गाड़ी। ओ क्या, हाँ हो गया, ये बच गया भाई फोनों को।